अरे अम्मा, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम इतनी मनफी बातें सोचती नहीं हो ना। तुम तो बड़ी मुस्बित औरत हो, हमेशा अच्छा सोचती हो। चलो अब बताओ, किसने की तुमसे बात? क्या बताऊं अब मैं। वो मुन्नी है ना, मुन्नी, वो कह रही थी कि मुझसे ड्रामा कर रही है, कोई जिनविन नहीं है। अच्छा, ये मुन्नी बाजी ने इतना एक्स्ट्रा दिमाग कैसे चला लिया? बड़ी सोचती है वो मेरे बारे में। खैर, आ लेने दो उसकी बेटी शम्मो को हमारे घर। गिन गिन के बदले लूंगी उससे मैं। ऐसा धोबी पटका दूंगी कि याद रखेगी। बड़ी आई कहीं से। देखो जरा कैसे मेरे खिलाफ चढ़ा रही है तुमको। छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। उसको भी पता चले कितनी बड़ी जिन्नी हूं मैं। मेरे खिलाफ चढ़ा रही है मेरी माँ को। मुन्नी बाजी, अब तेरी खैर नहीं, और तेरी उस काली मिर्ची शम्मो की भी। बुशरा जी, मैं आपसे इतनी सीरियस बात डिस्कस कर रहा हूँ और आप हैं जो हंसे जा रही हैं। वो इसलिए कि दो मोहब्बत करने वालों में ऐसी सिचुएशन हमेशा लड़की के साथ होती है, लेकिन यहाँ उल्टी बात हो गई कि जनाब का रिश्ता आ गया। अब मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे लेकर भाग जाए। मैं मजाक कर रही थी। बताएं क्या बात है, क्या सोचा है फिर? फिलहाल तो मैंने मामा को मना कर दिया और मेरी पूरी कोशिश होगी इसी वीक आपके घर रिश्ता लेकर आ जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक सियासी बयान है? बुशरा जी, अब आप ज्यादा सोच रही। फिर मुझे क्या सोचना चाहिए? आप ये सोचें कि मेरी मामा आपके घर रिश्ता लेकर आ रही हैं और आप अपनी फैमिली को किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं रिश्ते के लिए। हेलो, अब क्या हो गया? आपके घर से सब आंटी को बताने से लेकर मेरे घर आने तक अम्मा से बात करने की फिक्र कम थी, जो अब रिश्ता आने के बाद की फिक्र भी सताए मुझे। आप ऐसा क्यों नहीं करती? घर में से किसी को एतमाद में लेकर आप हमारे बारे में सब कुछ बता दें ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर ले। एक बात बताइए, फवद्दा लगते कैसे हैं? अच्छे हैं और क्या। अच्छे कि बहुत अच्छे? हाँ, नवीन भाभी, उन्हें पता है। ये तो परफेक्ट हो गया। आई एम सॉरी। नवीन भाभी सुहेल भाई से बात करेंगी और सुहेल भाई अम्मा से। अगर ऐसा हुआ और अम्मा को कहीं और से पता चला तो अम्मा नाराज हो जाएंगी। वो सिर्फ ये सोचेंगी कि मैंने उन्हें अंधेरे में रखा, और मैं अम्मा को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मौका देकर मैं अम्मा से खुद बात करूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि माँ से बेहतर समझने वाला और समझाने वाला कोई नहीं होता। और मुझे ये भी पता है कि अम्मा बच्चों को भी समझा देंगी। ओके, तो फिर मैं मामा को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ और आप अपनी अम्मा को। वैसे बहुत देर हो चुकी है। आपको पता है मामा की वजह से भाई भी इस रिश्ते से अगेंस्ट है। इसका अंदाजा मुझे बहुत पहले से था, क्योंकि जवाद भाई का रवैया मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो पूरी शादी में नाराज थे मुझसे। और फिर जब आपने बताया कि हम दोनों को जवाद भाई ने देख लिया, तो इसका अंदेशा मुझे पहले से था। और अफसोस की बात यह है कि जवाद भाई के प्रेशर में आकर दुर्दाना जी भी सिवाय काम के मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती।
शायद भाभी कहीं बिजी हूँ, इसी वजह से रिप्लाई नहीं करी। वैसे भी अहमद उन्हें अकेला छोड़ता कहाँ है। अगर कोई ऐसी सीरियस बात होती तो फॉर श्योर वो मुझसे जरूर डिस्कस करता। खैर, वजह जो भी हो, मैं सिर्फ एक ही दुआ करती हूँ कि हम दोनों के हक में जो बेहतर हो बस वो ही हो। ऐसा ही हो इंशाअल्लाह, जो हमारे हक में बेहतर होगा। आमीन। आप प्लीज ड्रिंक लेना। शायद मुझे ये ड्रिंक ठीक नहीं लग रही। मेरी ड्रिंक तो बहुत अच्छी है। ये ट्राई करके देखें। ये बहुत ज्यादा अच्छी है। अब बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। प्लीज कुछ लेना। देख रोहेल, अब जल्दी से ठीक होने की कोशिश कर ताकि अपने निकाह में सेहतमंद हालत में शरीक हो सके। अम्मा मैं जानबूझकर थोड़ी बीमार हुआ और ठीक तो मैंने होना ही है, लेकिन आप मुझ पे क्यों आग बगोला हो रही हैं? हाँ तो और क्या करूं, नाचूं कि मेरा बेटा बीमार है, बेरोजगार है, लेकिन मैं फिर भी उसकी शादी करवा रही हूं। अम्मा तो मैंने तो नहीं कहा था ना शादी करने को। नहीं कहा तो नहीं था, लेकिन हालात तो ऐसे कर दिए थे ना। और देख, मैंने मुन्नी का एहसास किया है और अब तुझ पर भी फर्ज है कि अपने बड़े भाई का एहसास करो। हाँ, वाना भी दूल्हा की क्लास चल रही है। तुम तो चुप रहो बच्चों। हाँ अम्मा आप क्या कह रही थी? देखो रोहेल, ये अभी तुम्हारी शादी होने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी तुम्हारी दोनों बहनें बैठी हुई हैं। मगर फिर भी तुम ये समझो कि इस घर की तरफ से तुम्हारे लिए ये आखिरी भलाई है और अब तुमने सुहेल के साथ मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी है। अरे अम्मा तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा और बहुत जल्द तुम्हें नौकरी ढूंढ कर दिखाऊंगा। हाँ, सिर्फ नौकरी लेनी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम भी करना है। और वो भी किसे समझा रही हो अम्मा?